आटा चांद की रोशनी में चमक उठा। जो उसने रोटी निकाली तो उसे आश्चर्य हुआ। रोटी 10 हो गई। जादुई आटा बढ़ना बंद नहीं हुआ। फर्श पर पड़ा हर टुकड़ा पूरी रोटी में बदल गया। रोटियां दीवारों से टकरा रही थीं, जिससे दरवाजा बंद हो गया। एक छोटे से गांव में थॉमस नाम का एक आदमी बेकरी चलाता था। हर सुबह सड़कों पर ताजी पकी हुई रोटी और केक की स्वादिष्ट खुशबू फैल जाती थी, लेकिन केवल अमीर लोग ही उन्हें खरीद सकते थे। बहुत ज्यादा होने के बावजूद थॉमस ने बांटने से इनकार कर दिया। जब भी गरीब लोग खाना मांगने आते तो वह उन्हें भगा देता, जिसमें एक भूखी छोटी लड़की भी शामिल थी, जो उसकी दुकान के बाहर खड़ी होकर गर्म रोटियों को घूरती रहती थी। गरीब गांव वाले यह जानकर दुखी होते थे कि थॉमस कभी एक टुकड़ा भी नहीं देता था। एक शाम जब थॉमस अपनी दुकान बंद कर रहा था तो एक अजीब बूढ़ी औरत फटे पुराने लबादे में उसके दरवाजे पर आई। उसने आटे की एक छोटी बोरी पकड़ी, जिसकी सतह मोमबत्ती की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। उसने आटे को उपहार के रूप में पेश किया। दावा किया कि इसमें जादुई गुण है। यह किसी भी दयालु दिल से पके हुए आटे को कई गुना बढ़ा देगा। लालच से प्रेरित थॉमस जादुई आटे के विचार पर मुस्कुराया। उसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल इसीलिए क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह उसे दुनिया का सबसे अमीर बेकर बना देगा। जैसे ही महिला रात में गायब हो गई, आटा चांद की रोशनी में चमक उठा, जो इसकी छिपी हुई शक्ति का संकेत था। अगली सुबह थॉमस ने आटे का परीक्षण करने का फैसला किया। उसने एक रोटी गूंथी और उसे ओवन में रख दिया। जब उसने रोटी निकाली तो उसे आश्चर्य हुआ। रोटी 10 हो गई थी। उत्साहित होकर उसने फिर से कोशिश की। इस बार केक के साथ 10 केक 100 में बदल गए। उसकी बेकरी की अलमारियां भोजन से भरी हुई थीं, लेकिन साझा करने के बजाय थॉमस ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और जादुई आटे को अपने लिए जमा कर लिया। बाहर ग्रामीणों ने दस्तक दी और पूछा कि क्या वह अतिरिक्त रोटी साझा कर सकता है, लेकिन लालच में अंधे थॉमस ने एक भी रोटी देने से इनकार कर दिया। जैसे ही थॉमस ने बेकिंग जारी रखी, कुछ बहुत गलत हो गया। जादुई आटा बढ़ना बंद नहीं हुआ। फर्श पर पड़ा हर टुकड़ा पूरी रोटी में बदल गया। रोटियां दीवारों से टकरा रही थीं, जिससे दरवाजा बंद हो गया। केक और पेस्ट्री अलमारियों से गिर रहे थे, जिससे बेकरी आटे में दब गई। थॉमस ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोटी बढ़ती रही, जिससे वह अपनी ही दुकान की दीवारों से टकरा गया। फिर एक जोरदार धमाके के साथ बेकरी के दरवाजे खुल गए और रोटी और केक की एक लहर सड़कों पर बह गई। गांव वाले चौंक गए और हैरान होकर देख रहे थे कि दुकान से खाना बाहर बह रहा था, सड़कों पर एक अविरल बाढ़ की तरह गिर रहा था। स्वार्थी तरीके से भोजन हड़पने के बजाय ग्रामीणों ने बेकरी को साफ करने में मदद की। उन्होंने रोटी इकट्ठी की और आपस में बांट ली, ताकि कोई भी भूखा न रहे। भूखी छोटी लड़की, वही जिसे थॉमस ने दूर कर दिया था, सबसे पहले आगे बढ़ी। उसने रोटी के ढेर में से खोदकर थॉमस को बाहर निकाला। थके हुए और अभिभूत थॉमस को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ग्रामीणों को मुस्कुराते, हंसते और बांटते हुए देखा, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली धन सोने में नहीं, बल्कि दयालुता में है। कुछ दिनों बाद थॉमस ने अपनी बेकरी फिर से खोली, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। बेची गई हर रोटी के लिए उसने एक रोटी भूखे को दे दी। बेकरी खुशी और उदारता का स्थान बन गई। गांव में खुशहाली आई और फिर कभी कोई भूखा नहीं रहा। दूर दूर रहस्यमयी बूढ़ी औरत ने एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा और फिर भीड़ में गायब हो गई। उसका मिशन पूरा हो गया। जैसे ही थॉमस ने ओवन से एक ताजा रोटी निकाली, बेकरी गर्मजोशी से भर गई। न केवल रोटी से, बल्कि देने की खुशी से। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच आपके हाथ भर सकता है, लेकिन दया आपके दिल को भर देती है। और उस दिन के बाद से उस गांव में फिर कभी कोई भूखा नहीं रहा। इस तरह की मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।